आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट हैं, एक है बिंदु ए और दूसरा है बिंदु बी। ए के जो निर्देशांक हैं कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 और बी के निर्देशांक हैं x2 y2। अगर हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो दूरी का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं, एक पॉइंट है a 6,9, दूसरा है b 4,2। इनके बीच की हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। तो आपको पता है ये x1 होगा और ये y1 होगा और ये x2 हो गया और ये y2 होगा। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिखा, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे x2 कितना है आपका 4 माइनस x1 कितना है 6 और ये स्क्वायर y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 9 और ये स्क्वायर। अब 4 में से 6 किया कितना माइनस का 2 और ये स्क्वायर, 2 में से 9 किया माइनस का 7 और ये स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होता है 4, -7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किया तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53। अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में होती है। तो ये जो रूट 53 है इसमें हम लिख देंगे यूनिट। अगर यूनिट ना लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं इकाई, या मात्रक भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि दूरी के लिए आप यूनिट भी लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं और मात्रक भी लिख सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट, 9th क्लास से पढ़ा होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु की हमें 3 5 से डिस्टेंस निकालनी है। तो मूल बिंदु होता है आपका 0 0 और दूसरा पॉइंट है हमारा 3 5। इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो आपको पता है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 0 और ये स्क्वायर। y2 कितना है आपका 5 माइनस y1 कितना हो गया 0 और ये स्क्वायर। अब 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 में से 0 गया 5 का स्क्वायर हो गया 25। दोनों को ऐड कर देंगे 34 यूनिट। ठीक है, आप चाहे तो यूनिट की जगह इकाई या मात्रक भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है ए और बी, दूसरा है -a और -b की हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया और आपको पता है ये x1 हो गया और ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब x2 कितना -a और ये माइनस x1 कितना हो गया a और ये होल स्क्वायर। y2 कितना -b है, माइनस y1 कितना हो गया b और ये होल स्क्वायर। आपको पता है कि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का माइनस का 2a और ये स्क्वायर, माइनस का b माइनस का 2b और ये स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर, -2 का हो जाएगा 4 और ये b स्क्वायर। अब 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 और √4 की वैल्यू 2 होती है तो बाहर आ जाएगा और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 होता है और a का a स्क्वायर, -2 का 4 होता है और b का b स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है a 3 2, दूसरा है -2 -3। हमें इसके इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। ये x1 होता है, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया।
हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र हमने लिख दिया। अब x2 कितना माइनस का 2 और ये माइनस x1 कितना 3 और ये स्क्वायर, y2 कितना है आपका माइनस का 3 माइनस y1 कितना माइनस 2 और ये स्क्वायर, और आपको पता है माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 और ये स्क्वायर, माइनस का 3 माइनस का 2 कितना माइनस का 5 और ये स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होता है 25, -5 का स्क्वायर 25। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसका हम फैक्टर कर सकते हैं 50 के 2 × 5 × 5, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50। अब क्या होगा, जिसका जोड़ा होता है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर होता है तो 5 बाहर आ जाएगा और ये 2, 5√2 यूनिट, या इकाई भी लिख सकते हैं या मात्रक भी लिख सकते हैं। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y के किस मान के लिए, ये हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं a और ये b, इनके बीच की हमें डिस्टेंस हमें दे रखी है √10, और हमें क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। इनके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस √10 यूनिट हमें दे रखी है। हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी, तो हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं जरा, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 3 और ये स्क्वायर, y2 कितना आपका 1 माइनस y1 कितना हो गया y और ये होल स्क्वायर और ये √10। अब दोनों तरफ रूट है, तो रूट से रूट आपका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या दोनों तरफ रूट है तो वैसे भी रूट से रूट हम हटा सकते हैं। 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस y का होल स्क्वायर, और √10 का तो 10 ही हो जाएगा। अब √10 का स्क्वायर, √10 × √10 100 का होता है आपका 10, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर 10 प्लस 1 इधर आके -1, 10 में से 1 गया कितना हो गया 9, तो 1 माइनस y, और आपको कभी पता है यहाँ पे स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा √9, और 1 माइनस y √9 का होता है +-3। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम +3 लेंगे और एक बार हम -3 लेंगे। एक बार हम लेते हैं +3, तो +3 लेते हैं, 1 माइनस y = 3 प्लस का 3, तो माइनस का y और ये 3 +1 इधर आके -1, 3 में से 1 गया कितना 2, तो माइनस को इधर ले लेंगे तो y = आ गया आपका -2। एक बार हमने प्लस साइन लिया और एक बार हम लेते हैं माइनस का, माइनस लेते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस y = कितना -3, तो माइनस का y -3 +1 इधर आके क्या हो गया -1, तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, तो y = कितना आ गया आपका 4। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास पॉइंट है a x, -1, दूसरा पॉइंट है हमारे पास b 3, 2। इनके बीच की हमें डिस्टेंस 5 यूनिट दी है, दूरी हमें दे रखी है 5 मात्रक, और हमें x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो दूरी यानी d हमें दे रखा है 5 मात्रक दे रखी है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये x1 हो गया, यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 ना, तो ये x1 और ये y1 ये x2 और ये y2, x2 कितना 3, x1 कितना हो गया x और ये होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका, y2 है 2, y1 कितना -1 है, तो ये माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5। इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर 25 प्लस 9 इधर आके -9, 25 में से 9 गया कितना आपका 16, तो 3 माइनस x, आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट 16,
तो 3 माइनस एक्स 16 का होता है +-4। एक बार हम लेंगे प्लस लेते हैं 3 माइनस एक्स इक्वल टू, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस का 4 लिया तो माइनस एक्स, तो 4 + 3 इधर आके क्या हो गया -3, 4 में से 3 के कितना है -1, तो 4 में से 3 के 1, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब प्लस आपने ले लिया, एक बार +4 लिया, एक बार -4 लेते हैं, माइनस का लेते हैं 3 माइनस एक्स इक्वल टू -4, तो माइनस का एक्स -4 + 3 इधर आके -3, माइनस एक्स माइनस का 4 माइनस का 3 कितना -7, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 7। तो ये आपका 7.1 के कुछ क्वेश्चन है, आप चाहे तो अपनी एक्सरसाइज से बना सकते हैं 7.1 के क्वेश्चन।